जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो स्वागत है भाई और बहनों हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का दो विषय रहेगा, बहुत ही रोचक विषय। हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा वो है झूठी महत्वाकांक्षा। इस विषय को हम समझेंगे। इसके अलावा हमारा जो आज का दूसरा विषय रहेगा वो है सकारात्मक दृष्टिकोण। तो कुल मिलाकर हमारा आज दो विषय रहेगा। भाई और बहनों, वचन अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 20 पद से लेकर 34 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20 अप टू 34। तो भाई और बहनों, इससे पहले की जितने भी हमारे बाइबल स्टडीज है वो हमारे आपके प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि भाई और बहनों, हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल स्टडी करते हैं और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा और प्रैक्टिकल टीचिंग पर हम फोकस करें। तो यही कारण है भाई और बहनों, हमारा जो अध्ययन होता है थोड़ा गहरा होता है, ध्यानपूर्वक हमें सुनना पड़ता है, अदरवाइज हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा भाई और बहनों। साथ ही जब कभी भी इस वीडियो को देखते हैं तो अपने मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और परमेश्वर हमें प्रभुता करे इन वचनों को, ताकि हम सही मायने में इन वचनों के अर्थ को हम समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो दूसरा विषय काफी रोचक विषय है, सकारात्मक दृष्टिकोण। इससे पहले हमने जो विषय पर चर्चा की थी वो थी झूठी महत्वाकांक्षा। जो उन दो युवक के जो निवेदन थे, जो बिल्कुल एक झूठी महत्वाकांक्षा थी, वो क्यों थी, किस लिए थी, हमने चर्चा की है। अब हमारे दूसरे विषय यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 29 से लेकर 34 पद तक रहेगा। आइए मैं पहले वचन को पढ़ता हूं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चमत्कार और खूबसूरत कहानी को हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जब यरीहो के लिए निकल पड़े एक बहुत ही बड़ी भीड़ के साथ, उसी दौरान सड़क के किनारे दो अंधे थे। उनको जैसे ही पता चला कि वहाँ से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे हैं, तो उन्होंने पुकार पुकार कर प्रभु यीशु मसीह को बुलाया और कहा कि हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। लेकिन ये सब होते हुए देख प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लोग थे उन्होंने उनको डांटा कि वो चुप रहे, शोर ना मचाए। लेकिन फिर भी वो चिल्लाकर कहने लगे कि दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब ये आवाज़ यीशु मसीह तक पहुंच गई और प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर उससे बुलाया और कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? बेशक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमें जो हमारी रोशनी है, हमारी दृष्टि है, वो हमें प्रदान कर दे। यीशु ने तरस खाकर उसकी आंखें छुई और वे ठीक हो गए। और सबसे बड़ी बात, उसके पीछे वे लोग हो गए, यानी कि वे दो अंधे जो थे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। तो भाई और बहनों, अब यहाँ से हम क्या कुछ सीख और समझ सकते हैं? विषय है सकारात्मक दृष्टिकोण। ये बात को रखिए, याद रखिए भाई और बहनों, सकारात्मक दृष्टिकोण एक बिल्कुल एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमको यहाँ पर उन दो अंधे व्यक्तियों में से हम दिखाई पड़ते हैं। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर ऐसे दो लोग की कहानी है जिन्होंने चमत्कार के लिए अपना रास्ता ढूंढ लिया था। यह एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि यहाँ आत्मा और मन और हृदय के दृष्टिकोण की एक तस्वीर को
पेश किया गया है। और जब उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने इसे दोनों हाथों से बोल सकते हैं पकड़ लिया। इस अवसर को उन्होंने पकड़ लिया, अपने हाथों से जाने नहीं दिया। निस्संदेह उन्होंने यीशु की चमत्कारिक शक्ति के विषय में सुनी होगी और इसमें कोई संदेह नहीं थी कि वे सोचते हो कि क्या उस शक्ति का कभी उनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह वहीं से गुजर रहे थे और अगर उन्होंने उसे जाने दिया होता तो उनका ये मौका हमेशा के लिए उनके हाथों से चली जाती, है ना भाई और बहनों। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने इसे पकड़ लिया। तो भाई और बहनों, जीवन में ऐसे अवसर कभी कभार हमें मिलती है जिसे हमें नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे बहुत से निर्णय हैं जिसे हमें मौके पर ही लेना होता है या फिर हमें हमेशा के लिए उससे हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसे इसलिए कह रहे हैं कार्य करने का क्षण बीत जाती है, निर्णय लेने का ललक कम हो जाती है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है भाई और बहनों। इसलिए जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अभी बोलते हैं ना, मतलब जो हम कल करेंगे बोल के सोचते हैं बेहतर है वो उसे आज ही कर ले, और जो आज हम करने के लिए सोच रहे हैं उसे अभी कर ले, वो बेस्ट पॉलिसी है भाई और बहनों। मतलब कोई भी चीज को आप इंतजार ना करें कि मैं कल करूंगा, उसे पोस्टपोन मत कीजिए, शायद कल वो दोबारा कभी आपके जीवन में वापस ना आए, है ना। तो यही कारण है कि जीवन में हमें बहुत सारे ऐसे चीज है जो समय रहते ही हमें उसे कर लेना वो सही रहता है। मैं यहाँ आप सभी के साथ एक उदाहरण को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि पौलुस के प्रचार करने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि इसके बारे में हम फिर कभी सुनेंगे। उन्होंने इसे अगले सुविधाजनक समय तक के लिए टाल दिया, लेकिन हकीकत यह है कि वो अवसर फिर कभी दोबारा नहीं मिलती है ना। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब ये था कि जीवन में हमें जो कुछ भी अगर लगता है कि ये जेन्युइन है ना, ये सही है, तो उसे अपने हाथों में लेने से मतलब आप पीछे मत हटिए। शायद अगर आप ये मौका गवा देंगे तो शायद दूसरा मौका आपको न मिले। इसलिए किसी के साथ आपका संबंध खराब है और उसे सुधारने का अवसर मिले तो तुरंत उसको रेस्पॉन्स कीजिए, है ना। परमेश्वर के सेवकाई के लिए आपको मौका मिला है तो कल मत बोलिए, अभी मिला है उसको जरूर करिए। मतलब कुछ भी अच्छी चीज को आपको जब कभी भी अवसर मिले, आपके सामने आए, तो उसे इनकार मत कीजिए। पॉजिटिव चीज को आप जरूर इमीडिएटली, अगर शाही है, पॉजिटिव है, अच्छा है, तो उसे तुरंत ग्रैब कर लीजिए। कल ये अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा हम बोल नहीं सकते। जिस तरह वो अंधे व्यक्ति ना, शायद उस वक्त उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाकर पुकार कर मतलब इस अवसर को उन लोगों ने जाने दिया होता तो शायद उनका जो दृष्टि है उन्हें कभी नहीं मिलना था ना। लेकिन उन्होंने उस अवसर को नहीं गवाया और उनका नतीजा ये था कि उनको उनकी दृष्टि मिल गई। तो ये बातें हम यहाँ से सीख सकते हैं। दूसरी बातें जो हम इस घटना में देख पाते हैं कि ये दो अंधे व्यक्ति पीछे हटने वाले में से नहीं थे। हम देख पाते हैं कि लोगों की भीड़ ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी। इससे हम इस प्रकार समझते हैं, होता क्या है कि वास्तव में उस जमाने में फिलिस्तीन के जो रिवाज थी उसके तहत रब्बी सड़क पर चलते समय अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे, और यही कारण थी कि इन जैसे लोगों के शोर के वजह से उनके शिष्यों को यीशु से सुनने में दिक्कत होती थी। तो उन रब्बियों की तरह ही प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए सड़क से गुजर रहे थे। तो ऑफकोर्स आगे पीछे लोग चिल्लाते रहेंगे तो प्रभु क्या सिखा रहे हैं उनके शिष्य सुन नहीं पाएंगे। तो यही कारण कि लोगों ने उन दो अंधों व्यक्तियों को चुप रहने की सलाह दी, क्योंकि वो लोग चिल्ला चिल्ला के प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे थे। लेकिन उन दोनों अंधे व्यक्तियों को कोई रोक नहीं सकता था ना। उसके लिए यह अंधकार या फिर ज्योति की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा अवसर था। मतलब डू एंड डाई, करो या मरो। मतलब आज ज्योति को प्राप्त कर लो या फिर जीवन भर अंधकार में यूं ही पड़े रहो। तो ये एक मतलब डू एंड डाई सिचुएशन था उन लोगों के लिए ना, करो या मरो का एक मतलब स्थिति था। लोगों ने कहा उन लोगों को चुप रहने के लिए, वो लेकिन वो चिल्लाना उन्होंने नहीं बंद किया ना, वो पुकारना बंद नहीं किया। इसके लिए उन्हें कोई रोक नहीं सकते थे। भाई और बहनों, ये भी सत्य है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम बिल्कुल आसानी से परमेश्वर की उपस्थिति की तलाश करने से हतोत्साहित हो जाते हैं, मतलब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। हम बहुत ही जल्दी हार खा लेते हैं। देखिए भाई और बहनों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, इतनी जल्दी नहीं।
बेशक हम परमेश्वर को पुकारते हैं, है ना, परमेश्वर की तलाश करते हैं, लेकिन हाँ, हमें वो दर्शन प्राप्त नहीं होता है ना, वो अवसर हमें नहीं मिलता है। हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, हमें लगता है कि मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, प्रभु मेरे सामने कभी प्रकट नहीं होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे मन में ख्याल आते हैं, तो उसके बाद हम छोड़ देते हैं उन चीज़ को। ऐसा नहीं करना है, कोशिश रखते रहिए भाई और बहनों। प्रभु आपको जरूर सुनेंगे और आपके प्रश्न को या फिर आपकी जो आवाज़ है उसको उत्तर प्रभु जरूर देते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए। उसी कोशिश में हमारी निष्ठा को दिखाई देती है, हमारे विश्वास को दिखाई देती है। तो यही कारण है कि परमेश्वर अपने समय में उत्तर देते हैं। यही बातों को भी हम इन दो अंधों से सीख सकते हैं। इसके अलावा तीसरी समझ हमें जो यहाँ से मिलती है वो ये है कि भले ही इन दोनों अंधे व्यक्तियों के विश्वास अपूर्ण था, फिर भी वे अपने विश्वास पर दृढ़ थे। भाई और बहनों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? भाई और बहनों, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को दाऊद के पुत्र के रूप में संबोधित की, जो ये दिखाती है कि वे यीशु को मसीहा तो समझते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वे यीशु को राजसी और सांसारिक शक्ति के संदर्भ में देख रहे थे। भाई और बहनों, ये दो व्यक्तियों की बिल्कुल अपूर्ण आस्था थी, लेकिन फिर भी हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पर अमल किया और उनके निवेदन को स्वीकार भी किया। अब यहाँ से हम ये समझ पाते हैं कि बेशक उस दो अंधे व्यक्तियों की शक्ति की समझ की कमी के वजह से वे लोग जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को संबोधित कर रहे थे या फिर उनको मसीहा का जो अर्थ है वो जो समझते थे वो अलग बात है ना, लेकिन उनका विश्वास वो अटल था, है ना। तो इस कारण भाई और बहनों, हम मनुष्य भी, हमारी समझ बहुत लिमिटेड है ना, हमारी समझ, हमारी ज्ञान बहुत सीमित है, और यही कारण है कि हम प्रभु के साथ किस तरह पेश आए ना, या प्रभु की जो बातों को हम किस तरह समझे या इस पर किस तरह अमल करें, ये शायद बहुत समय में हमें मूर्खता भरा लग सकता है। हम कुछ ऐसे मूर्ख काम कर बैठते हैं, लेकिन भाई और बहनों, अगर हमारा जो इंटेंशन ना वो अगर वो सही है, अगर हमारा नियत सही है और हमारा विश्वास मजबूत है, तो परमेश्वर हमारी निवेदन, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, और जो हमारे लिए सही है परमेश्वर उसका उत्तर भी दिया करते हैं। ये बातों को भी हम यहाँ से समझ पाते हैं। और आगे हम जैसा देखते हैं यहाँ पर, ये दो अंधे उस बड़ी निवेदन को रखने से नहीं डरते थे। बेशक वे भिखारी थे, लेकिन यहाँ पैसा नहीं था जो उन्होंने मांगा था, बल्कि यह दृष्टि की मांग की गई थी। भाई और बहनों, यीशु के समक्ष कोई भी निवेदन बड़ी नहीं है, ये समझ हमें इस घटना से दिखाई देती है। तो भाई और बहनों, वो दो अंधे व्यक्ति, हर कोई उसे चुप रहने के लिए कह रहे थे। एक तो वो देख नहीं पाते थे और रास्ते के किनारे खड़े थे, लेकिन उन्होंने प्रभु को पुकारने से वो नहीं डरे, है ना, और परमेश्वर का आगे अपने निवेदन को रखने से वो नहीं हिचकिचाए। तो इस तरह भाई और बहनों, अपने डर को मतलब साइड करते हुए ना, अपने डर को अलग रखते हुए उन्होंने अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखा और उसका उत्तर उन्हें भी मिला है। और अंततः ये दो अंधे प्रभु के प्रति बेहद आभारी थे। वे प्रभु यीशु मसीह से दूर नहीं गए और न भूल गए, बल्कि यीशु की अनुसरण उन्होंने किया। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों को प्राप्त कर लेते हैं और फिर धन्यवाद करना बिल्कुल भूल जाते हैं। एहसान फरामोश सभी पापों में से सबसे घिनौना पाप माना जाता है। भाई और बहनों, ये बातों को हमें समझना होगा। परमेश्वर से हम विनती प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, और हम प्रभु को पीठ दिखा के मतलब अपने रास्ते में चले जाते हैं। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? इन अंधे लोगों ने यीशु से अपनी दृष्टि प्राप्त की और फिर उन्होंने यीशु को अपने आभार और वफादारी दिखाई, जैसे कि हम वचन के बिल्कुल अंत में हम देख पाते हैं ना, क्या लिखा है? यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए, कहा गया है। यानी कि वो दो व्यक्ति वो अंधे प्रभु के पीछे हो लिए। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए हम कभी भी परमेश्वर को लौटा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम हमेशा उनके आभारी रह सकते हैं। ये दिखाता है कि हमारी आस्था परमेश्वर में बना रहता है। ये दिखाता है कि
हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, ये दिखाता है कि हम परमेश्वर पर हमारा निष्ठा बना है। तो ये बातों को हमें समझना होगा। तो ये था हमारा आज का दूसरा विषय, जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाता है ना, वो दो अंधे व्यक्तियों की सकारात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है। तो कुल मिलाकर इन दो विषय से हमने बहुत कुछ समझा है। जैसे कि हमारी पहली विषय थी झूठी महत्वाकांक्षा। तो कुल मिलाकर ये सारे बातें हमने पहले विषय से समझा है। इस प्रकार हमारा आज का जो दूसरा विषय था सकारात्मक दृष्टिकोण। भाई और बहनों, इस विषय में हम देख पाते हैं कि दो ऐसे अंधे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में थे, और जैसे ही उन्हें अवसर मिला उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के समक्ष अपना बातों को रखा कि उन पर दया करे और उनकी दृष्टि को उन्हें लौटा दे। तो इस प्रकार इस कहानी से हम जो सीख पाते हैं वो ये है कि जैसे ही उन दो अंधे व्यक्तियों को मौका मिला, उन्होंने इसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में जब कभी भी हमें कोई अच्छी चीज़ करने के लिए अवसर मिलता है तो उसे हमें नहीं गंवाना चाहिए। हमें जैसे ही अच्छाई हमें मिलती है उसे हमें तुरंत दबोच लेना चाहिए। जैसे कि हम बुरा चीज़ को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं और उसे हम दबोच लेते हैं, उसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अच्छाई के लिए भी हम अगर जब हमें अवसर मिलता है हम तुरंत उसे दबोच लेते हैं, तो भाई और बहनों इसका फल भी हमें मिलती है ना। तो यही कारण है कि अच्छे काम करने में हमें कभी भी नहीं हिचकिचाना है। जैसे ही अवसर मिले हमें उसे तुरंत हमें ग्रैब कर लेनी चाहिए। ये आज के दूसरे कहानी से हमने देखा है। और साथ ही हमने ये भी देखा है दूसरे विषय से कि भले ही इन दोनों अंधे व्यक्तियों के विश्वास अपूर्ण था, फिर भी वे अपने विश्वास पर दृढ़ थे। तो भाई और बहनों, आपकी समझ कैसी भी हो ये दूसरी बात है, लेकिन आपका नियत वो मायने रखता है और आपका विश्वास वो मायने रखता है। वो दो चीज़ के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो समझ है वो इंसान भ्रष्ट होने के कारण से हमारी समझ और ज्ञान सीमित है, लेकिन वो समय के साथ वो ठीक हो जाएगा ना अगर हम सत्य को ढूंढते हैं। लेकिन हमारे निष्ठा और जो हमारी नियत, हमारी विश्वास वो मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो कि वो दो अंधे व्यक्तियों में हम देख पाते हैं। और यहाँ पर ये भी हम देख पाते हैं कि वो दो अंधे व्यक्ति वो अपने निवेदन को रखने से नहीं डरते हैं। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने हमारी जितनी भी बड़ी समस्या हो, हमारी विनती निवेदन हो, हमें हिचकचना नहीं है, परमेश्वर का आगे रखना चाहिए। परमेश्वर सब चीज़ पूरा कर सकते हैं, बशर्ते वो परमेश्वर की इच्छा के तहत हो और वो जेन्यून हो। तो इसलिए हमें अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने रखने से कभी भी नहीं हिचकचना चाहिए, जैसे वो अंधे व्यक्ति ने इतनी बड़ी बातों को प्रभु के सामने रखा है। साथ ही ये दो अंधे प्रभु के प्रति बेहद आभारी थे। तो इस तरह हम देख पाते हैं अंततः वो दो अंधे व्यक्ति है ना, प्रभु ने उनको ये आशीष दी और उन्हें चंगाई दिया, लेकिन उन्होंने प्रभु को गद्दारी नहीं किया है। वो प्रभु के प्रति वफादार बना रहा और प्रभु जहाँ गए उनके पीछे हो लिए वो लोग भी। तो उसी प्रकार प्रभु ने हमारे जीवन में भी इतने आशीष किए हैं ना, हमारे बिन मांगे प्रभु हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। तो हम प्रभु कैसे भूल जाते हैं भाई और बहनों? इस बातों को भी आज हमें समझना होगा। तो इस प्रकार भाई और बहनों, आज के हमारे ये दो बाइबल अध्ययन से ये दो विषय से हमने बहुत कुछ सीखा है। पहली तो झूठी महत्वाकांक्षा, इसके मायने को हमने समझा है। दूसरी सकारात्मक दृष्टिकोण से हमने बहुत कुछ समझा है। तो मैं आशा करता हूँ ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा। भाई और बहनों, हम आज के लिए यहीं पर स्थगित करते हैं। इतना ही तक था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। अगले जो बाइबल स्टडी में जरूर जुड़िएगा। जो कुछ आपको यहाँ सही लगा है अपने दोस्तों, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब भी करें ताकि सही समय में ये वीडियोस आप तक पहुँचे। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय हिंद।